नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर सामान्य जो दिल्ली पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस का ही टारगेट इसके ऊपर अपन रख रहे हैं। और दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम है इसके अंदर किस प्रकार के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। एमएस ऑफिस दूसरा अपना पार्ट चल रहा है और दूसरे पार्ट के अंदर बात करें तो दूसरे पार्ट में आज अपन इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं एमएस ऑफिस के वो डायरेक्ट एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के देखेंगे। ठीक है, तीनों प्रोग्राम को एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं जो सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट मेरा ये है, सबसे पहले बात करेंगे तो अपन बात करें तो यहाँ पर आता है प्रोग्राम फाइल नेम। प्रोग्राम दोस्तों फाइल नेम की बात करूं, प्रोग्राम फाइल नेम की बात करूं तो प्रोग्राम क्या होते हैं, तो प्रोग्राम निर्देशों की बात करें। सबसे पहले निर्देशों के समय को बोला जाता है प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समय को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर एमएस ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और इसके प्रोग्राम कौन कौन से आते हैं तो देखिएगा प्रोग्राम कौन से आते हैं मेरे लाल। यहाँ पर देखो एमएस वर्ड, ये तो नाम तो बहुत सुना है। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पर एमएस एक्सेल, ये भी बहुत बार नाम सुना है। चलो ये प्रोग्राम है दोस्तों किसके, एमएस ऑफिस के। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है एमएस पावर पॉइंट। कौन सा आ गया लालो, पावर पॉइंट आ गया। अब अपने से क्या पूछ रहा है, प्रोग्राम फाइल नेम, यानी कि टाइटल बार के अंदर प्रोग्राम का फाइल नेम दिखाई देता है। एमएस वर्ड में क्या आता है, एमएस एक्सेल में क्या आता है, एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है। तो देखो यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर बात करूँ सबसे पहले, एमएस वर्ड में बात करूँ सबसे पहले तो एमएस वर्ड में दोस्तों फाइल का जो नेम होता है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि एमएस वर्ड में फाइल का जो नेम होता है डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो आएगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ठीक है, चलो एक्सेल के अंदर चर्चा करते हैं। एक्सेल में अपने से पूछेगा कि एक्सेल का जो है बात करें फाइल नेम क्या होता है एक्सेल में, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है बुक फर्स्ट होता है। क्या होता है, बुक फर्स्ट होता है। यदि सेकंड फाइल भी है और उसका नाम नहीं टाइप किया अपन ने, सेव नहीं किया सही तरीके से उसको, तो अपना दूसरा नाम इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा बुक सेकंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। अगला आता है एमएस पावर पॉइंट और एमएस पावर पॉइंट के अंदर दोस्तों आता है आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट। प्रेजेंटेशन फर्स्ट दोस्तों आता है। ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन फर्स्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन फर्स्ट हो गया। तो इनको लेकर के आपको कमेंट में पूछेगा कि एमएस पावर पॉइंट का जो है बात करें फाइल जो नेम होता है एमएस पावर पॉइंट का जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट आता है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ये तो प्रोग्राम हो गए तीनों तो दोस्तों क्या हो गई, प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम आपके रन कमांड आएगा, रन कमांड नेम, कमांड नेम। तो रन कमांड नेम आप समझ चुके हो, यदि कंटिन्यू रहोगे क्लास में तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, क्योंकि दोस्तों एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का सम्मिलित मैं रूप यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे कि एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। चलो एमएस जो है आपकी बात करें प्रोग्राम में, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया एमएस वर्ड। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ गया है एमएस एक्सेल। चलो तीसरे नंबर पर आता है एमएस पावर पॉइंट। बिल्कुल ऊंची दुकान फीके पकवान, ये काम जो है आपको दिखाई देता है यूट्यूब बुक के ऊपर, लेकिन अपना यहाँ पर दिल्ली पुलिस का टारगेट है दोस्तों। तो बिल्कुल पूरी जो है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस अनुसार ही बात करेंगे और आगे पूरा जितना हो सके सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। तो देखिएगा एमएस वर्ड के अंदर मैं बात करूं रन कमांड नेम क्या होता है, तो रन कमांड नेम की बात करें तो यहाँ पर मेरे लाल आता है विन वर्ड। क्या आता है, विन वर्ड आता है इसके अंदर। एमएस वर्ड के अंदर क्या आता है, विन वर्ड आता है। बिल्कुल एमएस एक्सेल के अंदर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, एक्सेल। क्या करना है, एक्सेल। ठीक है, आपको एमएस वर्ड यहाँ पर वर्ड भी दे देगा, विन वर्ड भी दे देगा, एक्सेल दे देगा। एमएस वर्ड से पूछेगा तो
MS वर्ड से यदि MS वर्ड का रन कमांड नेम पूछे तो आपको ध्यान रखना है WinWord, WINWORD। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए 3 बार बोल रहा हूँ। चलो एक्सेल की बात कर लेते हैं। एक्सेल के अंदर एक्सेल इसका नाम होता है। MS पावर पॉइंट, बिल्कुल दोस्तों MS पावर पॉइंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो नेम होता है दोस्तों वो होता है पावर PNT, पावर पेंट होता है। ये ध्यान कर लेना, पावर पॉइंट नहीं होता है, PNT होता है, बार बार बता रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम फाइल नेम पूछा, MS वर्ड में आएगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट, बिल्कुल MS एक्सेल के अंदर बात करें बुक फर्स्ट, और MS पावर पॉइंट में पूछे तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट आता है। एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। इसके बाद में दूसरा मोस्ट क्वेश्चन यही है, तो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि रन कमांड नेम क्या होते हैं। MS वर्ड में WinWord आएगा दोस्तों, MS एक्सेल में एक्सेल इसका रन कमांड आएगा, और MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट इसका जो है यहाँ पर नेम आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों अगली श्रृंखला को आगे करते हैं शुरुआत। अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनने वाला है, तीनों का सम्मिलित। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का, अब आता है दोस्तों एक्सटेंशन नेम, वो आते हैं आपके एक्सटेंशन नेम आते हैं। तो एक्सटेंशन नेम देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन नेम, दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आपके प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम, ठीक है, प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन नेम, बिल्कुल एक्सटेंशन नेम का पता होना चाहिए। और यहाँ से पता करना है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। मैंने सबसे पहले बोला कि MS वर्ड में क्या होता है, चलो दूसरे नंबर पर MS एक्सेल में क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरे नंबर पर MS पावर पॉइंट में क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दे लेना, यहाँ पर ध्यान दे लेना। बिल्कुल सभी एग्ज़ाम के अंदर की सभी एग्ज़ामों के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर तो विशेष आता ही आता है। MS वर्ड एक्सेल जो है पूछा जाएगा, नेटवर्किंग टॉपिक पूछा जाएगा। नेटवर्किंग के साथ दोस्तों इस शॉर्टकट की जो है ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो ये शॉर्टकट की इस MS ऑफिस प्रोग्राम यानी MS वर्ड एक्सेल में ही अपन जानेंगे। चलो MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में दोस्तों 2003 तक, ये ध्यान रख लेना, 2003 तक जो प्रोग्राम थे ना उनके अंदर MS वर्ड का जो है एक्सटेंशन नेम क्या था। इसके बाद में कि 2003 के बाद यानी इसके वर्जन की बात करूँ ना, वर्जन की, तो 2003 से पहले जैसे आपका 1998, ठीक है, आपका बात करें ऑफिस 98 हो गया, ठीक है, और इसके बाद में आता है 2000, ठीक है, ऑफिस 2000 और 2003। तो बिल्कुल इनके अंदर क्या होगा MS वर्ड में, तो MS वर्ड में मेरे लालो इसके अंदर आएगा इम्पोर्टेंट .doc पूछा गया क्वेश्चन है कि MS वर्ड में 2003 से पहले या 2003 में क्या था एक्सटेंशन नेम, तो बिल्कुल .doc आता है। 2003 के बाद दोस्तों इसमें .doc और x और जुड़ जाएगा, यानी .docx जुड़ जाएगा 2003 के बाद, यानी 2007 में पूछे, 2010 में पूछे, 2013, 2016, 19, 21 जो भी है, ठीक है, इसके अंदर आपके यही नाम बनते हैं। एक्सेल देखो दोस्तों, एक्सेल में डॉट यहाँ पर आ गया दोस्तों XLS, नाम से ही पता चल रहा है XLS .xls, ये आपके 2003 तक था, ठीक। .xlsx, बिल्कुल यहाँ पर देखो x जुड़ गया बस केवल, तो यहाँ पर 2003 के अंदर क्या था एक्सटेंशन नेम, तो XLS था, ठीक है। बिल्कुल बात करें XLSX, ठीक है। अब पावर पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। पावर पॉइंट एकदम सरल है, PPT, क्या रहा है PPT, पावर पॉइंट में PPT, और बोलते हैं ना PPT तैयार कर लेना, तो बिल्कुल PPTX तैयार कर लेना, किसमें 2003 के बाद, 2003 के बाद, यानी 2003 के बाद 2007 2010 में क्या आएगा आपका पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम है PPTX आएगा, क्या आएगा PPTX आएगा। बिल्कुल अगली दोस्तों बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपने भी सुना होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आता है अगला क्वेश्चन,
प्रोग्राम जूम किसकी जूम? प्रोग्राम जूम। तो आपको देखना है सबसे पहले एमएस वर्ड में प्रोग्राम जूम, ठीक है, कितनी कम होती है कितनी ज़्यादा होती है। एमएस एक्सेल में न्यूनतम कितनी होती है? तीसरे नंबर पर एमएस पावर पॉइंट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलो एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों मैं बात करूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो इस बात का ध्यान कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितनी होती है मेरे लालो, कम से कम कितनी होती है, बिल्कुल ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या पूछने वाला है? मिनिमम, इसका मतलब कम से कम पूछ लिया, तो इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, अधिक से अधिक पूछेगा, तो बिल्कुल लो भाई, मैक्सिमम जूम कितनी होती है, यानी अधिकतम, बिल्कुल। और एक नाम और आ रहा है जो आपको इस जूम को ऐसे काम करने के लिए देगा कि बेटे इसमें इतना काम तू काम कर रहा है तो सुव्यवस्थित तरीके से कर, यानी उसको बोला जाता है डिफॉल्ट मतलब अपन कार्य कर सके, अपन बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर परमानेंट जो एमएस वर्ड देता है ना वो डिफॉल्ट जूम, दोस्तों उसे डिफॉल्ट बोला जाता है, उसे बोला जाता है डिफॉल्ट। दोस्तों डिफॉल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर परमानेंटली कितनी जूम दे रखी है कार्य करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना। एमएस वर्ड में मैं बात करूँ मिनिमम दोस्तों, तो मिनिमम मेरे लालो 10% आती है, कितनी आती है? 10%। कि गुरुजी एमएस वर्ड में 10%, और एक्सेल में भी कम से कम कितनी आती है? 10% आती है। एमएस पावर पॉइंट में गुरुजी पावर पॉइंट में भी 10% आती है। अब मुझे ये बताओ कि अधिकतम जूम किस में होती है? तो आपके एमएस वर्ड में अधिकतम, इसलिए मैं इससे अलग से लिख देता हूं, 500% होती है। कितनी होती है? 500%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है, आपसे एमएस वर्ड में पूछेगा अधिकतम कितनी? 500%, ठीक है। डिफॉल्ट जूम, अरे डिफॉल्ट जूम आप 100% सब में आती है, 100% आपके एमएस वर्ड में, 100% आपके एमएस एक्सेल में, 100% आपके पावर पॉइंट में आती है। तो जूम डिफॉल्ट मतलब आप काम कितना कर सकते हो उसके अंदर, यदि कम करोगे तो दोस्तों अक्सर दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा करोगे दोस्तों तो फिर बड़ा अक्सर हो जाएगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं अपन कि डिफॉल्ट 100% में अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बोला एक्सेल के अंदर अधिकतम कितनी कर सकते हैं, तो दोस्तों 400%। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम है 400% कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कितनी होती है, बताओ। 500%। बात करें कम से कम कितनी? 10%, ठीक है। इस प्रकार से डिफॉल्ट जूम जो देता है कार्य करने के लिए वो कितनी? 100%, ठीक है ना, 100%, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आज अपन ने बात की प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन नेम। आपके एमएस वर्ड के अंदर मैं पूछूं 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये क्वेश्चन बन गया। चलो आपके एमएस वर्ड में 2007 में एक्सटेंशन नेम, तो मैंने 2003 के बाद बोला है ना, 3 के बाद 7, 10, ठीक है ना, 13, 16, 19, तो आपको ये बता देना .docx, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कहोगे गुरुजी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर आपकी मैं बात करूं कि एमएस पावर पॉइंट में जो है 2003 तक का जो है नेम क्या था, एक्सटेंशन नेम, तो पीपीटी था, क्या था? .ppt आता है। आपसे पूछे कि एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितनी होती है? 400%। एमएस पावर पॉइंट में जो है अधिकतम कितनी? 400%। लेकिन एमएस वर्ड में कितनी होती है? 500% आती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के आपके एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस श्रृंखला को इसी अंदाज के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।